आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पृथ्वी का एक उपग्रह पृथ्वी तल से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस उपग्रह का परिक्रमण काल 80 मिनट है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। इस आंकड़ों से पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना हमें करनी है। यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है, माना ये पृथ्वी है और पृथ्वी का एक उपग्रह इसके वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ये हमारी पृथ्वी है और इसका ये मान लिया केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो दे रखी है कितनी, 6400 किलोमीटर। तो इसको हम r मान लेते हैं। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसको हम r मान लेते हैं। तो r का मान हमें दिया हुआ है कितना, 6400 किलोमीटर। इसको हम मीटर में लिख लेते हैं। तो r का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 6400 इंटू 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 1000। तो इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 6.4 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये हमें r का मान मिल गया। और हमें दे रखा है कि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो 200 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब इसके जो ये तल है पृथ्वी तल, यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है इसको अगर हम h लिखें तो h का मान हमें दे रखा है कितना, ये हमें दे रखा है 200 किलोमीटर। तो जो ऊंचाई दे रखी है h, इसका मान दे रखा है कितना, 200 किलोमीटर। तो इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो h का मान आ जाएगा 200 इंटू 1000। तो यहाँ से h का मान आ गया 2 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ से जो h का मान आ गया हो गया 2 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, या इसको 10 की पावर 6 में लिखेंगे तो h का मान आ जाएगा कितना, 0.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। यहाँ से हमें h का मान मिल गया। और हमें दे रखा है कि जो उपग्रह का परिक्रमण काल है वो है कितना, वो है 80 मिनट। तो हमें परिक्रमण काल दे रखा है। अगर इसको हम t से लिखें तो t का मान दे रखा कितना, 80 मिनट। ये हमें दे रखा है। इसको हम सेकंड में लिखते हैं तो t का मान आ जाएगा कितना, 80 इंटू 60 सेकेंड आएगा ये। तो इसको लिखेंगे t को तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4800 सेकेंड के बराबर। ये हमें परिक्रमण काल का मान पता चल गया यहाँ से। तो हमें पता करना है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा। तो हमने मान लिया कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो है m किलोग्राम। तो हमें यहाँ से m का मान पता करना है कितना होगा। तो पहले हम लिखते हैं कि जो पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से जो मान लिया यहाँ पे उपग्रह है, तो इस उपग्रह की जो दूरी है वो कितनी होगी। ये कुल दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r प्लस h के बराबर, क्योंकि r जो है वो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के तल तक की दूरी है, मतलब उसकी त्रिज्या है। और पृथ्वी के तल से उपग्रह की जो ऊंचाई है वो है कितनी, h के बराबर। तो यहाँ से अगर हम पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह तक की दूरी को स्मॉल r से लिखें तो यहाँ से जो r का मान आएगा, दूरी r का मान आएगा, ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस h के बराबर। तो यहाँ से r का मान कितना आ गया, ये हो गया कितना, r का मान है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, प्लस h का मान है 0.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो यहाँ से जो r का मान आ जाएगा ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर के बराबर। और हम जानते हैं कि केपलर का जो तृतीय नियम है उसके अनुसार जो परिक्रमण काल का वर्ग का जो मान होता है वो होता है कितना, ये होता है 4 पाई स्क्वायर बटे g इंटू एम इंटू आर क्यूब, जहाँ पर जो g है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो r है वो पृथ्वी से उपग्रह की दूरी है। तो इसमें हम मान रखते हैं। तो मान रखने से पहले हम क्या करते हैं, m के लिए इस सूत्र को लिखते हैं। तो यहाँ से अगर m को इधर लाए तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन g इंटू टी स्क्वायर इंटू आर क्यूब, इतना हो जाएगा। और यहाँ से जो m का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, अब इसमें मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई हो गया 3.14 का स्क्वायर बटे जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू टी का मान हमने अभी निकाला, ये था कितना 4800। तो ये हो जाएगा 4800 का वर्ग इंटू आर का मान हमने निकाला कितना, ये है 6.6 इंटू 10 की पावर
6 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर r की पावर 3 है, तो यहाँ से जो m का मान आएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 39.4384 इंटू 287.496 इंटू 10 की पावर 18 बट्टे ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू इसको लिख सकते हैं कितना 4.8 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 3 का स्क्वायर। तो इसको आगे और हल करते हैं तो यहाँ से जो m का मान आएगा वो हो जाएगा 11,338.38 इंटू 10 की पावर 18 बट्टे ये आ जाएगा हमारे पास 153.67 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और ये हो जाएगा 10 की पावर -11, तो ये हो जाएगा कितना 10 की पावर -5 के बराबर। तो इसको आगे अगर हम हल करें तो यहाँ से m का मान आ जाएगा हमारे पास लगभग 7 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा 24 किलोग्राम। तो यहाँ से हमें जो पृथ्वी का द्रव्यमान मिला वो मिला लगभग 7 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।